वो स्वाभाविक अभिव्यक्तियों का हिस्सा हैं जिन्हें कई बार अति उत्साह में समझ में नहीं आता कि कैसे बोला जाता है। इनों के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में मैं स्वपन दास गुप्ता के साथ था। वो वही बता रहे थे मेरे साथ बगल में बैठ के। तो मैंने उनसे तब कहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो गालियाँ हमें दे रहे हैं, जो नहीं बोल पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये तो घर में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे बहुत बातों को, तो क्या अपनी माँ को, अपने पिता को ये गालियाँ देने लगे हैं अचानक से? और ये सब कुछ नहीं बोल पाने की जो कसमसाहट है वो इनके शपथ लेने के बाद शुरू होती है, उसके पहले नहीं शुरू होती है। इसको एक तरह से सामान्य बनाया गया ट्रोल को। और ये ट्रोल आए कैसे? बहुत ही अपने आप को इन्होंने शुरू में लेजिटिमाइज़ किया कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं कि आप $1.72 का हो गया, तो आप कहाँ थे? आप तब मान लीजिए नेहा दीक्षित स्कूल में होंगी, हम भी स्कूल में होंगे, तो हम कहाँ थे? कहाँ का पता रखें आपको बताने के लिए? नहीं थे कहीं। यही सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या किसी सवाल को पूछने से पहले ये होना ज़रूरी है कि आप पहले कहाँ थे? तो ये एक इज इक्वल टू की थ्योरी बनाई गई कि पहले भी होता था, अब भी होता है। अब आप बोल रहे हैं पहले आप नहीं बोलते थे, पहले हम एंकर ही नहीं थे, पहले आप ही हमको नहीं जानते थे, तो मेरे बोलने लिखने का क्या मतलब था? तो ये एक तमाशा खड़ा किया गया उस एक आदमी को सुरक्षा कवच देने के लिए जो अभी बोल नहीं पा रहे, तो उनको एक पहले प्रोटेक्ट किया गया। तो ऐसे हम लोगों को आइसोलेट करने की एक कोशिश की गई। वो हमला बहुत ज़ोरदार था। 2013 तक इस तरह से चीज़ें नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब कुछ उनके अनुकूल हुआ है, सत्ता मिली है और बहुमत इतना प्रचंड है कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह का खतरा नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लोग हम जैसे लोगों को गालियां देने लगे हैं और हम बहुत आलोचनात्मक हो जाते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तो शुरू में कहा गया कि आप एंटी मोदी हैं। तो ये धारा बनाई जा रही थी कि हम सब जिसने एक चुनाव में तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए एक राजनीतिक विकल्प को चुना है, अब उस चुनने के बाद हम सबको प्रो मोदी होना है। तो वोटर का, समाज के भीतर वोटर का वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ प्रो मोदी का। तो वो ये तभी संभव हो सकता था जब 2, 4, 10 लोग एंटी मोदी बताए जाते। तो समझ में ये बात नहीं आती थी कि इसमें एंटी मोदी होना क्या है। कि अगर हम कहें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप बोल नहीं पा रहे हैं कि रुपया $1 के सामने 72 के बराबर कैसे हो गया, उससे ज़्यादा कैसे हो गया, इसमें एंटी मोदी होना क्या है? क्या आप बता सकते हैं इसमें एंटी मोदी होना क्या है? हमारे यहाँ तो अवतारों को भी नहीं बख्शा गया, उनपे भी कई तरह के शास्त्रार्थ हैं, आपस में बहुत तरह की कहानियां हैं। तो उनको कहा गया कि आप एंटी मोदी हैं। फिर धीरे धीरे उसको शुरू किया गया और कहा कि आप एंटी इंडिया हैं। जब तक ये एंटी मोदी था, इज इक्वल टू की थ्योरी के बाद जब ये एंटी मोदी पर गया और एंटी इंडिया तक आपको बनाया गया, ये डिजाइन बहुत जल्दी समझ में नहीं आया। 3-4 साल गुजर जाने के बाद इस डिजाइन का कुछ हिस्सा हम समझ पाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रोलिंग हुई थी वो अकुत संसाधनों की बदौलत हुई थी और इसके लिए बहुसंख्यक समाज के लड़कों को दंगाई बनाया गया था। वो समझ रहे थे कि उन्हें प्रो मोदी बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें दंगाई बनाया गया। दंगाई का काम क्या होता है? एक सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है, एक रणनीतियां बनाता है। लेकिन पहली बार बहुसंख्यक समाज के भीतर एक ऐसे हिस्से का निर्माण किया गया और वो तैयार किया गया, उसका हिस्सा काफी बड़ा था, जो ऐसी हत्याओं पर, ऐसे हमलों पर या तो चुप रहे या फिर उसको छोड़ के तरह तरह से उसको उचित ठहराने के लिए तर्कों का जुटान करे, तथ्यों का जुटान करे। मारा गया है अखलाक, बात हम किसी और चीज पे कर रहे हैं। और आप देखिए कि उसको किस तरह से उसका एक नेटवर्क था। 4 साल 3 साल बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते कि हम अखलाक के बाद भी जीते। आप जीते, बिल्कुल जीते, क्योंकि आपने ट्रोल के जरिए जब वो बहुसंख्यक समाज सोचेगा कि हमारे लड़के किसी नेता के पीछे पागल हो जाए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन दंगाई बन जाए, ट्रोल बन जाए, क्या वहां तक भी ठीक है? इस बहुसंख्यक समाज को तो बताना पड़ेगा। अगुआ को बताएगा क्या? हमारा लड़का इंजीनियर है, साथ में 2-4 रवीश कुमार को भी गाली देता है माँ बहन की, बताएगा क्या दरवाजे पे बैठ कर उसका बात? नहीं बताएगा ना। तो ये समाज में तैयार किया था। इसमें ये तरीका क्या था कि आपको समाज से, सरकार से, जैसे ही आपकी पहचान वो एंटी मोदी और एंटी इंडिया कराता है, तो सबसे पहले आप उस सरकार, जो कि आपकी अपनी भी है, भले ही आप उसको चलाने वाला आपकी सोच का आपके अनुकूल का ना हो, पर वो सरकार तो मेरी भी है ना, तो उस सरकार के सामने आपको निहत्था किया जाता है। और जब ये एहसास करा दिया जाए कि इतनी बड़ी हुकूमत के सामने आप अकेले हैं, निहत्था हैं और उसके सामने आप अलग थलग कर दिए गए हैं, वो डर सामान्य डर नहीं होता है। आप पूरी तरह से ऑफ गार्ड कर दिए जाते हैं कि अब आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है।